नमस्कार। गुड़ी पाड़वा और मराठी नववर्ष की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज से नवरात्रि भी शुरू हो रही है और इसी अवसर पर हम आज लेने जा रहे हैं एक अजरामर रचना गीत रामायण, जिसमें 52 रचनाएं हैं, जिसमें कि 2 रचनाएं हम लेंगे। अभी हम एक रचना एक्सप्लेन करेंगे और फिर रामनवमी के दिन हम दूसरी रचना एक्सप्लेन करेंगे। गीत रामायण पेन डाउन बाय महाकवि गदी माडगुळकर जी। रामायण जैसा महाकाव्य गदिमा जी जैसे महाकवि ही गाने के रूप में लिख सकते हैं। कंपोज्ड एंड संग बाय सुधीर फड़के जी, जिनको महाराष्ट्र में बाबूजी के नाम से जाना जाता है। आज हम जो रचना एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है कुशलव रामायण गाती। वर्डिंग से आपको समझ में आ गया होगा कि इट्स ऑल अबाउट कुश एंड लव सिंगिंग रामायण इन फ्रंट ऑफ प्रभु श्री रामचंद्र। जैसे जैसे हम गाना एक्सप्लेन करेंगे आपको समझ में आएगा इट्स नॉट अबाउट द रामायण एज अ स्टोरी, बट दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट कुश एंड लव सिंगिंग रामायण इन फ्रंट ऑफ प्रभु श्री रामचंद्र। जब कुश और लव प्रभु श्री रामचंद्र के सामने रामायण गा रहे थे, तब का दृश्य गदी माडगुळकर जी ने इस गाने में वर्णन किया है। गदिमा लिखते हैं, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती कुशलव रामायण गाती। इसका मतलब है कि खुद प्रभु श्री राम सुन रहे हैं और कुश और लव रामायण गा रहे हैं। आगे कवि लिखते हैं, कुमार दोघे एक वयाचे सजीव पुतळे प्रभुरायाचे, पुत्र सांगती चरित पित्याचे, ज्योतीने तेजाची आरती। इसका मतलब है कि कुमार दोघे एक वयाचे, दोनों कुमार जो एक ही उम्र के हैं, सजीव पुतळे प्रभुरायाचे, जो प्रभु श्री रामचंद्र की छवि है, पुत्र सांगती चरित पित्याचे, प्रभु रामचंद्र के पुत्र, ये पुत्र अपने पिता का चरित्र गा के सुना रहे हैं। ज्योति ने तेजाची आरती, ये पुत्रों ने अपने पिता का चरित्र सुनाना और लवकुश ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र गाने के द्वारा सुनाना। ये मतलब ज्योत जो इटसेल्फ बहुत प्रकाशमान होती है, तो ये ज्योत से एक तेजस्वी की, ज्योत से तेज की आरती निकालने के बराबर था। आगे कवि लिखते हैं, राजस मुद्रा वेश मुनींचे, गंधर्वचते तपोवनींचे, वाल्मीकीच्या भावमनीचे, मानवी रूपे आकारती। इसका मतलब है राजस मुद्रा, जिनके चेहरे ही प्रिंस के जैसे थे, वेश मुनींचे, लेकिन जो मुनि के वेश धारण किए हुए थे, गंधर्वचते तपोवनीचे, गंधर्व मतलब अ डिवाइन परफॉर्मर। तो वो ये जो कुशलव थे वो प्रभु रामचंद्र की छवि थे, तो वो तो तपोवन में पले बड़े थे। रामायण सबको पता है, तपोवन में पले बड़े थे और वो तपोवन के डिवाइन परफॉर्मर थे, इसलिए उनको गंधर्व कहा गया है। गंधर्वचते तपोवनीचे, वाल्मीकीच्या भावमनीचे, मानवी रूपे आकारती। रामायण ये वाल्मीकि जी ने लिखी हुई है, तो उनके मन की जो भाव है वो कुश और लव जब गा के सुना रहे थे, तो वाल्मीकि के मन के भाव मानवी रूप ले रहे थे। लेट्स लिसन टू दीज 2 स्टैंजास। कुशलव रामायण गाती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे रघुरायाचे, कुमार दोघे एक वयाचे, सजीव पुतळे
सहित पित्याचे ज्योतीने तेजाची आरती ज्योतीने तेजाची आरती कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती राजसमुद्रा वेशमुनीचे गंधर्वचते तपोवनीचे राजसमुद्रा वेशमुनीचे गंधर्वचते तपोवनीचे वाल्मीकीच्या भावमनीचे वाल्मीकीच्या भावमनीचे मानवी रूपे आकारते मानवी रूपे आकारते कुशलव रामायण गाती कुशलव रामायण गाती गदिमा जी को महाकवि क्यों कहा जाता है, ये उनकी हर एक रचना से, स्पेशली गीत रामायण की हर एक रचना से समझ में आता है। आगे उन्होंने लिखा है, ते प्रतिभेच्या आम्रवनातील वसंत वैभव गाते कोकिल बालस्वरांनी करुणी किलबिल गायने ऋतुराजा भारिती। जितना मैंने इस स्टैंजा को समझा है, कवि बताना चाहते हैं कि माँ सीता और प्रभु श्री रामचंद्र जो अपने आप में बहुत ही प्रतिभावान हैं, ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति के जीवन के आम के वन में के ये वसंत रूपी वैभव है। लव और कुश ये वसंत रूपी वैभव है। अब इनको वसंत रूपी वैभव क्यों कहा गया है? वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है। वसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि पतझड़ के बाद जब वसंत ऋतु आता है तो कई पेड़ों को नए पत्ते खिलते हैं, जिसे मराठी में पालवी बोलते हैं। आम के पेड़ों को मंजरी खिलती है, जिसे मराठी में मोहर बोला जाता है। और ये पालवी या नए पत्ते या मंजरी, मोहर जिसे बोला जाता है, वो नवजीवन का प्रतीक होता है। वैसे ही लव और कुश का प्रभु श्री रामचंद्र के सामने आना, उन्हीं के सामने उनका चरित्र सुनाना, इसकी तुलना पतझड़ के बाद आने वाले वसंत ऋतु से की है कि वसंत ऋतु में जैसे सृष्टि को नवजीवन मिलता है, वैसे ही लव कुश के आने से नवजीवन मिला है। ये मोहर, मंजरी या पालवी नए पत्ते देख के कोयल गाना गाने लगती है, तो वो जितना मधुर होता है उतना ही मधुर लव और कुश का रामचरित्र प्रभु श्री रामचंद्र के सामने सुनाना था। लव कुश के स्वरों की तुलना कवि ने कोयल से की है। इनके बाल सुर जो थे, बाल स्वर जो थे, इनको सुनकर ऋतुराज भी मोहित हो चुके थे। ऋतुराज ऑल्सो गॉट ओवरवेल्म्ड। जैसे कोकिला के स्वर से ऋतुराज वसंत ऋतु जैसे मोहित हो जाते हैं, ओवरवेल्म हो जाते हैं, वैसे ही लव और कुश के बाल स्वरों से प्रभु श्री रामचंद्र मोहित हो गए थे, ओवरवेल्म हो गए थे। आगे गदिमा जी ने लिखा है, फुला परी ते ओठ उमलती, सुगंध से स्वर भुवनी झुलती, कर्णभूषणे कुंडल डुलती, संगति वीणा झंकारती। जैसे कली या फूल खिलता है, वैसे ही लव और कुश के ओठ खिल रहे थे। जैसे फूलों से खुशबू आती है, वैसे ही लव कुश के सुरों में से खुशबू आ रही थी, और इसी खुशबू में सारा भुवन, सारा महल झूम उठा था, झूल रहा था। और इसीलिए कवि ने लिखा है, फुला परी ते ओठ उमलती, सुगंध से स्वर भुवनी झुलती। आगे कवि लिखते हैं, कर्णभूषणे कुंडल डुलती, संगति वीणा झंकारती, स्वये श्री राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती।
इसका मतलब है कि कान में कर्णभूषण, कान की बाली पहने हुए लव कुश उनके स्वरों के साथ उनकी वीणा झंकार रही थी। कुश और लव रामायण गा रहे थे और खुद स्वयं श्री रामचंद्र प्रभु वो रामायण सुन रहे थे। ते प्रतिभेच्या आम्रवनातील वसंत वैभव गाते कोकिल। ते प्रतिभेच्या आम्रवनातील वसंत वैभव गाते कोकिल। बालस्वरांनी करुणी किलबिल। बालस्वरांनी करुणी किलबिल। गायने ऋतुराजा भारती। गायने ऋतुराजा भारती। कुशलव रामायण गाती। कुशलव रामायण गाती। फुला परी ते ओठ उमलती। सुगंध से स्वर भुवनी झुलती। फुला परी ते ओठ उमलती। सुगंध से स्वर भुवनी झुलती। कर्णभूषणे कुंडल डुलती। कर्णभूषणे कुंडल डुलती। संगती वीणा झंकारिती। संगती वीणा झंकारिती। कुशलव रामायण गाती। कुशलव रामायण गाती। आगे गदिमाजी लिखते हैं, 7 स्वरांच्या स्वर्गामधुनी 9 रसांच्या 9 स्वरधुनी यज्ञमंडपी आल्या उतरुनी संगमे श्रोते जननाहती। जैसे कि हमने इसके पहले स्टैंजा में देखा कि कवि ने उनको गंधर्व, गंधर्व मतलब अ डिवाइन परफॉर्मर, डिवाइन परफॉर्मर मतलब जो परफॉर्मर्स स्वर्ग में परफॉर्म करते हैं ऐसे परफॉर्मर्स, उनकी उपमा दी है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में कवि आगे लिखते हैं कि लव कुश जब रामायण सुना रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि 7 सुरों के स्वर्ग से नवरस की 9 नदियाँ, स्वरधुनी मतलब जो नदी स्वर्ग में बहती है उसको स्वरधुनी बोलते हैं। कवि बताना चाहते हैं कि लव कुश जो रामायण सुना रहे थे वो इतना परिपूर्ण था कि ऐसे लग रहा था कि 7 सुरों के स्वर्ग में से नवरस की 9 नदियाँ यज्ञ मंडपी आ गई है। कोई भी गाना तब पूर्ण होता है जब वो उसके 7 स्वर और 9 रस उसमें पूरे रहते हैं। तो ये वाल्मीकि रचित रामायण जब लव कुश सुना रहे थे तो वो उसमें 7 स्वर और 9 रस पूरे के पूरे भरे हुए थे। इसीलिए कवि लिखते हैं कि 7 सुरों के स्वर्ग में से नवरस की 9 स्वरधुनी, स्वरधुनी मतलब नदी, 9 नदियाँ यज्ञ मंडपी उतर के आई है ऐसा लग रहा था। नदी जब नीचे आती है, नदी का उगम होता है, जब नदी बहती है तो नदी का संगम होता है। अब इसमें कवि ने लिखा है कि ये जो नवरस की स्वरधुनी जो 7 सुरों के स्वर्ग से उतरी थी और ये नवरस की 9 स्वरधुनी का संगम किसके साथ हुआ, तो यज्ञ मंडप में जो कोई भी श्रोते बैठे थे, जो कोई भी सुनने वाले बैठे थे, उनके साथ इन नदियों का संगम हुआ और इस 9 रस की 9 नदियों में श्रोते जन पूरा आनंद ले रहे थे, इसमें वो नहा रहे थे। इतना तल्लीन होके लव कुश का रामायण यज्ञ मंडप के सारे श्रोते जन सुन रहे थे। लव कुश रामायण सुना रहे थे और स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र उनका रामायण सुन रहे थे।
आगे गदिमाजीने लिखा है, पुरुषार्थाची चारी चौकट, त्यात पाहता निज जीवनपट, प्रत्यक्षाहून प्रतिमा उत्कट, प्रभूचे लोचन पाणावती। पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का चरित्र यानी वाल्मीकि रचित रामायण ये पुरुषार्थ की एक चौकट है। लवकुश जब गाना सुना रहे थे तो ये पुरुषार्थ की चौकट में जब प्रभु श्री राम ने निज जीवन पट, त्यात पाहता निज जीवन पट, तो इस रामायण में जब प्रभु श्री राम ने अपने खुद का जीवन पट देखा, निज मतलब स्वयं खुद का जीवन पट देखा, खुद का जीवन पट सुना, प्रत्यक्षाहुनि प्रतिमा उत्कट। लव कुश ने जब रामायण सुनाई तो उस पुरुषार्थ की चौकट में प्रभु श्री रामचंद्र ने खुद का जीवन पट देखा और प्रभु श्री रामचंद्र को लगा जिस तरीके से लव कुश ने रामायण सुनाई थी, जिस तरीके से लव कुश ने प्रभु श्री रामचंद्र के बारे में रामायण के थ्रू बताया था, गाने के द्वारा बताया था, उनको ऐसा लगा कि वो जो आँखों को दिखाई दे रहा था, जो लोगों ने देखा था, उतनी ही सुंदर और शायद उससे भी सुंदर थी। ये सुनने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र के आँखों में आंसू आ गए। लव कुश रामायण सुना रहे थे और स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र उनकी रामायण सुन रहे थे। सात स्वरांच्या स्वर्गामधुनी, सात स्वरांच्या स्वर्गामधुनी, नऊ रसांच्या नऊ स्वरधुनी, यज्ञ मंडपी आल्या उतरुनी, यज्ञ मंडपी आल्या उतरुनी, संगमी श्रोते जननादी, संगमी कुशलव जननादी, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। पुरुषार्थाची चारी चौकट, त्यात पाहता निज जीवन पट, पुरुषार्थाची चारी चौकट, त्यात पाहता निज जीवन पट, प्रत्यक्षाहुनि प्रतिमा उत्कट, प्रत्यक्षाहुनि प्रतिमा उत्कट, प्रभुचे लोचन पाणावती, प्रभुचे लोचन पाणावती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। नाउ वी आर कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द सॉन्ग। इसमें कवि लिखते हैं, सामवेद से बाळ बोलती, सर्गामागुन सर्ग चालती, सचिव मुनिजन स्त्रिया डोलती, आसवे गाली ओघळती। सामवेद से बाळ बोलती, सामवेद जो चारों वेदों में से तीसरे नंबर पे आता है। सामवेद संगीत प्रधान माना जाता है। ग्रंथों के श्लोक ये गायन रूप में सामवेद में गाए जाते थे। साम का मतलब है गान, गीत, और चारों वेदों में सामवेद ये छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे सामवेद की तरह ये छोटे बालक लव और कुश गाना गा रहे थे। सर्गामागुन सर्ग चालती, सर्ग मतलब अध्याय, एक के बाद एक अध्याय वो सुना रहे थे। यज्ञ मंडप में जो कोई भी लोग बैठे थे, सचिव, मुनिजन, स्त्रियाँ, पुरुष, सब लोग वो गाना सुन के डोल रहे थे। और जैसे पहले बताया है कि ये 7 सुर 9 रस से भरा हुआ था। तो और लव कुश जिस तरीके से सुना रहे थे
तो वो सुन के वो मंडप में जो कोई भी लोग बैठे थे उनकी आँखों में से आंसू निकल रहे थे। लास्ट स्टैंजा में कवि लिखते हैं, सोडुनी आसन उठले राघव, उठुनी कवळती अपुले शैशव, पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव, परी तो उभयानच माहिती। ये स्टैंजा का मीनिंग बताते हुए भी आई एम गेटिंग गूज बम्स, सही में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब लव कुश ने वो रामायण सुनाई तो वो रामायण सुनने के बाद अपने आसन पे से प्रभु श्री रामचंद्र खड़े हो गए। खड़े होकर वो लव कुश के पास गए। उन्होंने उठुनी कवळती अपुले शैशव, शैशव मतलब बाल्य, बालक, तो वो उठ के उन्होंने अपने ही बालक को गले लगाया। कवळती मतलब गले लगाया। लास्ट 2 लाइन्स इज जस्ट अमेजिंग। पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव, परी तो उभयानच माहिती। पुत्र भेटी का वहाँ पे जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लव कुश को गले लगाया तो वो एक महोत्सव हुआ था। पिता ने अपने पुत्रों को गले लगाया था, प्रभु श्री रामचंद्र ने लव कुश को गले लगाया था। लेकिन परी तो उभयान चमाही थी, उभया मतलब दोनों को। ये पुत्र बेटी का जो महोत्सव हो रहा था वो दोनों को पता नहीं था। प्रभु श्री रामचंद्र को पता नहीं था, लव कुश को पता नहीं था। सर्गामागुण सर्ग चालती, सजीव मुनी जन स्त्रिया डोलती, सजीव मुनी जन स्त्रिया डोलती, आसवे गाली उघडती, आसवे गाली उघडती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। सोडून आसन उठले राघव, उठले राघव, सोडून आसन उठले राघव, उठले राघव, उठून कवळीती अपुले शैशव, अपुले शैशव, पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव, पुत्र भेटीचा घडे महोत्सव, परी तू उभयानच माहिती, परी तू उभयानच माहिती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती, स्वयेशी राम प्रभु ऐकती, स्वयेशी राम प्रभु ऐकती, कुशलव रामायण गाती, कुशलव रामायण गाती। आज हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं नीता गंगापुरकर मैम। तो मैं नीता गंगापुरकर मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही डिफ़िकल्ट गाना है ये गाने के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वेंचर। लव कुश ने वो रामायण सुनाई थी, स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र ने वो रामायण सुनी थी। वहाँ पे जो लोग
उपस्थित थे उनके आंखों में से आंसू आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि 7 सुरों के स्वर्ग में से नवरस की नदियाँ आई हुई जिसमें सारे श्रोतेजन नहा रहे थे। रामायण जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था, प्रभु श्री रामचंद्र अपने आसन से उठ गए। उन्होंने अपने बालकों को गले लगाया। वहाँ पे जो हो रहा था वो पुत्र बेटी का महोत्सव था, लेकिन वो किसी को पता नहीं था। ये दोनों को भी पता नहीं था, ना प्रभु श्री रामचंद्र को पता था, ना लव कुश को पता था। इतना सुंदर वर्णन गदिमा जी ने किया है। रामायण सुनाते समय का दृश्य गदिमा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उनके जो शब्द है उसमें बहुत ताकत है एंड इसीलिए उनको शायद महाकवि कहा जाता है। मुझे कभी कभी लगता है कि गदिमा जी के बारे में बोलते हुए मेरे पास सही में शब्द नहीं है। मराठी मीडियम में मैं सीखी हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि गदिमा जी के बारे में बताने के लिए मुझे मराठी के शब्द भी कम पड़ेंगे। इतने प्रतिभावान कवि थे, इसीलिए उनको महाकवि कहा गया है। और रामायण जैसा महाकाव्य उन्होंने गीत रामायण के रूप में लिखा था। और इसी का एक रचना इसी की हम लोग अभी रामनवमी के दिन एक्सप्लेन करेंगे। तब तक keep falling in love with Marathi language and its literature and stay tuned with Apna Gana by Happy Homemakers. Thank you. धन्यवाद.